जनूबी अफ्रीका ने कराची में नेल्सन मंडेला अंडर 19 टैलेंट हंट क्रिकेट प्रोग्राम के लिए साबिक कप्तान सरफराज अहमद को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। सरफराज अहमद कहते हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम से मुल्क को बासलाहियत क्रिकेटर मिलेंगे। ओपन ट्रायल्स के जरिए मुंतखब 60 खिलाड़ियों में से 16 मुंतखब क्रिकेटर अगस्त में साउथ अफ्रीका का दौरा करेंगे। साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर ने कहा कि कोशिश है कि साउथ अफ्रीका की फुटबॉल टीम पाकिस्तान का दौरा करे। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। गंदुम न मिलने पर मिल्स मालिकान एहतजाजन हड़ताल पर चले गए। आज से मुकम्मल डिलीवरी भी बंद कर दी। कल से मार्केट में आटा नापैद हो जाएगा। मनमानी कीमत वसूल की जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन सदर चौधरी आमिर ने तारीखी फसल के बावजूद गंदुम ना मिलने को समझ से बालातर करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की अपील कर दी। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपये 70 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक ने बताया कि स्वीज सदरन से मिलने वाली LNG की कीमत में 14% इजाफा हुआ। शहरियों ने बिजली निर्खों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बिजली का तो ये हाल कर दिया उन्होंने, जो पहले मेरे ख्याल से 12-13 रुपये यूनिट था, वो 20-25 रुपये यूनिट तकरीबन पहुंच चुका था, और अब उन्होंने मजीद बढ़ा दिया तो मेरे ख्याल से 27-28 रुपये हो जाएगा। कह के तो थक गया, हुकूमत सुनता नहीं है। हुकूमत हम लोगों का कहाँ से सुनेगा? हुकूमत अपना मगन में है, उसका तो पेट भर रहा है। बिल भर ही नहीं सकते। और क्या, अभी जो पहले 3 कमरे में सोते थे कोशिश करते 2 में सोएं। जैसे बिजली बढ़ती है अभी कोशिश करते कि जॉइंट फैमिली एक ही कमरे में सोएं। कराची में अद्वियात की किल्लत, गुर्दे, कैंसर और दिल के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ नापैद होने पर ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मुनाफाखोरों ने भी मुख्तलिफ दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी। इंसुलिन की कीमत दुगनी होकर 1200 रुपये तक पहुँच गई। ब्लड बैग्स 400 से बढ़कर 700 रुपये में फरोख्त जारी। क्लेक्सिन इंजेक्शन की कीमत 1280 से बढ़कर 1360 रुपये हो गई। कैलपुल सिरप 47 से बढ़कर 83 रुपये का हो गया। ब्लड प्रेशर की दवा 250 से बढ़कर 400 रुपये में फरोख्त जारी। पैनाडोल का पत्ता 2400 रुपये का हो गया। बढ़ गए, सबके डबल हो गए। और दूसरा ये मेडिसिन जो है वो आना भी जो है काफ़ी जो है शॉर्ट हुई हुई है, आ नहीं रही है, जिससे पेशेंट को परेशानी भी होती है। सर्जिकल आलात की कीमतों में भी इजाफा। नेबुलाइजर 3000 से बढ़कर 3300 रुपये का हो गया। BP मॉनिटर भी 200 रुपये इजाफे से 3200 रुपये तक जा पहुंचा। शुगर की मशीन 10% इजाफे के बाद 1300 की होगी। स्टेटोस्कोप 1000 से बढ़कर 1200 का हो गया। व्हील चेयर 12500 से बढ़कर 13000 की होगी। कमोड चेयर 8000 से बढ़कर 8500 रुपये तक जा पहुंची। वॉकिंग स्टिक 600 रुपये की थी, जो कि अब 650 की होगी। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर 6500 से बढ़कर 90000 रुपये में फरोख्त जारी। होंडा के बाद यामाहा ने भी मोटरसाइकिलें महंगी कर दी। 125 13,500 महंगी होकर 3,56,000 रुपये तक पहुंची। 125 DX 15,000 इजाफे से 3,81,000 रुपये की हो गई। 125 G डार्क ग्रे 4,10,000 तक पहुंच गई। 70 और 100 CC की बाइक 3,000 रुपये महंगी हो गई। मोटरसाइकिल असेंबलर से महंगाई की वजह पेट्रोल की कीमत ने इजाफे को करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अक़लियती बरादरी के शहरी की हलाकत का नोटिस ले लिया। पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश कुमार की न्यूटाउन थाने में अफसरान से मुलाकात। वाक़ई की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। मुलविस पुलिस एहलकारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कहा कि पुलिस गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरासा से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। जो टारगेट किलिंग हुई है उनकी मजम्मत करते हैं और हम इनकी शफाफ इंक्वायरी करेंगे। और हम हिंदू बरादरी को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यही चाहती है कि ये जो टारगेट किलिंग है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चनेसा गोट में पुलिस मोबाइल की टक्कर से शहरी के जख्मी होने का वाकया। मुतासर शहरी डॉक्टर समीम तनूरी ने मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए IG सिंध को दरख्वास्त दे दी।
यकम मई को मददगार 15 की मोबाइल मलिर निहाल अस्पताल के सामने शहरी को टक्कर मारकर फरार हुई थी। भैंस कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। निहाल अस्पताल मेन शार फैसल मलिर का एरिया था और रोड बिल्कुल खाली थे छुट्टी की वजह से। तो अचानक ही पीछे से पुलिस मोबाइल ने हमें हिट किया और हम दोनों भाई रोड पे गिर गए। इमाराती काउंसिल जनरल बखीतुर अतीकुर उमैती का पाकिस्तान के पहले TDF मैग्नीफाई इंटरेक्टिव साइंस सेंटर का खुसूसी दौरा। काउंसिल जनरल ने जदीद साइंसी तालीम में नई नस्ल की दिलचस्पी और आगाही बढ़ाने के इस हैरत अंगेज इकदाम को सराहा। साइंसी शोबे से आगाही और साइंस में अवामी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कराची में कायम खुसूसी मरकज काबिल तहसीन है। पीपल्स बस सर्विस का रूट 6 शुरू करने की तैयारियां। रूट 6 औरंगी से कोरंगी शान चौरंगी तक चलाया जाएगा। ब्रोक्स चौरंगी से बलोच कॉलोनी तक खराब रोड का तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। महकमे रेलवे की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन हो गई। कराची के रिजर्वेशन काउंटर्स पर मुलाजमीन की तादाद कम, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कैंट स्टेशन पर अपर क्लास रिजर्वेशन ऑफिस के 5 काउंटर में से सिर्फ 2 पर अमला मौजूद। मुसाफिर बुकिंग के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। DMC साउथ के मरकजी दफ्तर में पानी का बहरान पैदा हो गया। पानी से महरूम करीबी मस्जिद के बाहर का वॉशरूम इस्तेमाल करने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला जनूबी की अदम दिलचस्पी ने मुलाजमीन को मायूस कर दिया। मंगूपीर में लाइन की मुरम्मत किए बिना पानी खोल दिया गया। वाटर बोर्ड के अफसर की नाअहली के बाइस पीने का साफ पानी जाया हो गया। गुज़श्ता रोज 66 इंच की लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन निकाले गए थे। HTM का अमला अब तक मौके पर ना पहुंच सका। कोरंगी 12,000 रोड पर शहर का सबसे बड़ा खैराती अस्पताल चार्ज पार्किंग और गलाजत के हिसार में आ गया। चार्ज पार्किंग के नाम पर आवाम को लूटा जाने लगा। वसूली के बावजूद घंटों के हिसाब से भी पैसे लिए जाने लगे। शहरियों का अस्पताल के बाहर पार्किंग मुफ्त पार्किंग देने का मुतालबा। सफाई सुथराई के लिए फौरी इक़दाम पर भी जोर। ये मेरी बाइक है 125, ये 30 रुपये वसूली की जा रही है और आप अगर 2 से 3 चक्कर लगाते हैं तो 2 से 3 चक्करों के दौरान दोबारा से आपसे 30 रुपये लिए जाते हैं। कि हम अगर 7 बजे के बाद निकलते हैं तो 7 बजे के बाद रिटर्न आते हैं तो फिर 30 रुपये की पर्ची कटाओ, पहले 30 की फिर दोबारा 30। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की तकर्री के बाद 15 महकमों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर। मुल्क के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे KMC को रवा माली साल के 9 माह में 4.5 अरब रुपए का खसारा। बल्दे उज़्मा ने आमदनी का हदफ 5 अरब 72 करोड़ 25 लाख रुपए रखा था। अब तक मजमूई आमदनी सिर्फ 1 अरब 44 करोड़ 90 लाख 3 हजार रुपए हो सकी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी। 14 मुलाजमीन तौहीन अदालत के मुर्तकिब निकले। खिदमात मुतल्लिका महकमों के सुपुर्द करने के बावजूद अमल दरामद ना हो सका। महकमे बल्दियात सिंध के तहरीरी अहकाम भी हवा में उड़ा दिए। लाड़काना में कारोकारी का इल्जाम लगाकर नौजवान का कत्ल करके लाश नहर में बहाने का केस। पुलिस लाश का पता लगाने में नाकाम। हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जरगों का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए। अदालत के रिमांड्स। मकतूल अली अहमद बरोही की लाश बरामदगी का हुक्म दे दिया। मफरूर मुल्जिमान को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। पुलिस से 6 जून तक तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी। लड़की को प्रोटेक्शन फराहम करने का हुक्म। डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंध को इजाफी चार्ज मिल गया। मोहम्मद अयूब बर्डी को DG ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद का इजाफी चार्ज मिला। मोहम्मद अयूब को 20 ग्रेड के डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। दहशतगर्दों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने का केस। सिंध हुकूमत की जानिब से मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिले। महकमा दाखिला सिंध ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 494 के तहत मुल्जिमान पर केस खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। कादिर पटेल और वसीम अख्तर को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर पर मुकदमा के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली।
एडवोकेट जनरल सिंह को रिकॉर्ड के साथ 11 मई को बुला लिया। बताया जाए अली अमीन गंडापुर को सक्खर जेल में क्यों रखा गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह से भी दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। पीटीआई अरकान असेंबली का मुमकिन गिरफ्तारी और मुकदमा को रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। क्या पीटीआई एमपीएस ने मुतल्लिका फोरम से रुजू किया? क्या दरख्वास्त गुजार ने असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी को दरख्वास्त दी? जस्टिस के आगा का इस्तफसार। सवालों के जवाब देने में नाकाम होने पर अदालत पीटीआई के वकला पर बरहम हो गई। इस किस्म की दरख्वास्त सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दायर करते हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने से मुतालिक एमक्यूएम की दरख्वास्त स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात सिंध हाई कोर्ट में पेश। दरख्वास्त किसने दायर की? जस्टिस करीम खान का आगा का इस्तफसार। आइंदा समात पर अथॉरिटी लेटर जमा कराने का हुक्म दे दिया। मजीद समात 14 जून को होगी। सोना और चांदी तारीखी बुलंदी पर। फी तोला सोना 1700 रुपये महंगा। पहली बार 2,22,700 रुपये की बुलंद सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोना 1457 रुपये महंगा होकर 1,90,929 रुपये पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी 20 रुपये इजाफे से 2750 रुपये की बुलंद सतह पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 160 पॉइंट्स इजाफे से 42,000 की सतह अबूर कर गया। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवां बरस अप्रैल में बरामदात में 27% कमी हुई। अप्रैल 2023 में बरामदात 2.12 अरब डॉलर रही। बरामदात भी 56% कमी से 2.95 अरब डॉलर रही। रवां माली साल 10 माह में बरामदात 12% कमी से 23.17 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुई। बरामदात 28% कमी से 40.88 अरब डॉलर रही। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स का टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा, मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत ने बरामदात में बड़ी कमी कर दी। हुकूमत से बरामदी सेक्टर के टैरिफ रेट और जीरो रेट बहाल करने का मुतालबा किया। अगर अब भी फैसले ना किए तो टेक्सटाइल की बरामदात मजीद घट जाएगी। और मुआशी खराब होती सूरत हाल पर सरमायाकारों की हुकूमत को एडवाइजरी बोर्ड बनाने की तजवीज़। CEO अफीफ पैकेजिंग इंडस्ट्री आमिर न्यासी कहते हैं, मुआशी अदाद-ओ-शुमार खराब आ रहे हैं। एडवाइजरी बोर्ड बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होना चाहिए। हुकूमत के साथ मिलकर अहम मसाइल के हल पर काम करेंगे। हुकूमत को अपने अखराजात में बड़ी कमी के साथ कंट्रोल करना होगा।